नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, वो संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या जो जन्मे और मर जाए, वर वरू मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जहां हरतालिका व्रत हो रहा है वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हैं। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए। क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूँ। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रोंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रोंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रोंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमयी अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है
हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था। स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठकर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर तू, देख न सकल बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अवधे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं। अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ शांत तत्व है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है महाराज, चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? और दिल करे तुम्हारा कि हाँ कथा सुनना है और इसमें से कुछ ग्रहण करना है, कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन की सार्थकता पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो, जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल, किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई, छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर, कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। पत्र है शरद महादेव व्यवहारे परवणी महाराष्ट्र से पत्र देखिए, उन्होंने लिखा है, मेरा नाम शारदा महादेव व्यवहारे, मैं परवणी महाराष्ट्र से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज पिछले साल महीने में परिवार बहुत परेशानियों में हो गया था गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी छूट गई और हमने छोटी सी जगह ले ली थी जिसपे बैंक से कर्जा लेकर मकान बनवा लिया। गुरुदेव
नौकरी की समस्या आ गई, पति बहुत मानसिक टेंशन में रहने लगे, गुजर बसर का भी दुख हो गया, भोजन के लाले हो गए, मकान बेचने की कतार पर आ गया। गुरुदेव बड़ा फैसला लेने को मेरे पति ने कह दिया कि अब ये मकान बनाया है, अपन इसको बेच देते हैं, बेचकर कर्जा चुका देंगे, नौकरी नहीं भी है तो कहीं से गुजारा तो चल जाएगा। फैसला लेकर एक तरफ मकान था, दूसरे तरफ पति का टेंशन था कि ये बीमार ना पड़ जाए, तो हमने भी कह दिया ठीक है मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी आपकी और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, उसे सुन और सुनकर टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर और जो उपाय बताए वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने भी करा होगा। श्रावण के शिवरात्रि पर जब निर्माण करवाया तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरे पति को उस पूजन करने के तीसरे दिन ही जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। ये शिव है, ये शंकर है। शंभू वीकेंड पे हीरो बनकर आया है, आज छोड़ूंगा नहीं। शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपने दिल से अगर उसको पुकारा है, आपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, आपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो, पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं? जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है, और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा 3 महीने में ही। जा जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, मैं लंकेश हूं, तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे। घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा। एक सेठ जी हमेशा यही के रोते थे, मेरा परिवार, मेरा परिवार। मुझे इतना चाहता है, इतना कि मैं 1 मिनट नहीं दिखूं तो हमारा घर का लोग मुझे ढूंढने निकल जाता है। तो इतने में गुरुजी आए उनके गांव में, गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं कितना चाहता है, तो एक काम करो ना, थोड़ी आधा घंटा के लिए मर जाओ। तो क्या आधा घंटा के लिए कोई मरता है क्या? नहीं, बस तुम ऐसा पानी पीते पीते लुढ़क जाना। गुरुजी बोले हम डॉक्टर को बुलवा के खिलवा देंगे, ये मर गया, उठना मत ही, बस हो आधे घंटे बाद हम उठा देंगे, हम भी तो देखें तेरा परिवार कितना तुझे चाहता है। वो शंकर बैठा मिलेगा हर पल हर घड़ी हर क्षण। जो भक्त हो मां, दिन में नहीं मिलता, सुबह नहीं मिलता, दिन में बेटा आ जाए तब चले जाओ। तो कहो शंकर के मंदिर कभी भी जा सकते हैं, तो शमशान जाने के लिए कोई मुहूर्त देखा जाता है? कोई मर गया तो तुमने कभी सुना? पंडित जी को पंचांग में देखो जरा, हमारे दादाजी मर गए, इनको कितनी बजे ले जाए, जरा देख के बता। शमशान जाने का मुहूर्त नहीं होता, शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। शिव जी कहते हैं जिंदगी भर मुहूर्त देखने वाला भी अंत में बिना मुहूर्त के चला जाता है। कोई मुहूर्त शंकर के पास का नहीं होता। शंकर तो अड़भंग बैठा है,
कैलाश पर्वत में दरवाजा नहीं है। तुमने कभी सुना कि कैलाश पे दरवाजा है, इधर से जाना दरवाजा है, उधर से जाना। भगवान के बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे लोक में दरवाजा मिलेगा, गौलोक में दरवाजा मिलेगा, पर मुझे तो खाने को भी नहीं मिला, फिर मैं रो क्यों रही हूं? तो संत ने कहा, देखा तू नहीं था इसलिए रोना तुझे ही पड़े, दूसरा नहीं, देखा है इसलिए रोना तुझे पड़े। दूसरा नहीं रोएगा साहब, रोना तुझे पड़ेगा। और रोए शिव पुराण कर रही है, कौरंच गंधर्व इतना विद्वान होने के बाद गलती कर गया और पहुंच गया मनोमयी के कक्ष में। जैसे ही मनोमयी के कक्ष में गया, मनोमयी को तो लगा कि मेरे पति शंकर भगवान का विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे। रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बैठी थी और कौरंच दरवाजा बंद करे इतनी देर में बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ कौरंच गंधर्व ने पकड़ा था। इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी। शोभरी ऋषि आए, दरवाजा बंद था। मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, कौरंच गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने, जो चिल्लाई। शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे, कौरंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया। अरे एक कौरंच, तू गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठता, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो। ओ, प्रत्येक मनुष्य में वो बल होता है कि वो तख्ता बदल सकता है। जब कलयुग को एक लोटा जल चढ़ाकर तुम शिवयुग बना दिए हो तो कोई साधारण नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकते। आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, छोटे से छोटे शंकर मंदिर में भी जरा जरा से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। नवयुवक बच्चे सिर पर त्रिपुंड लगा रहा, बेटा बेटियों को शर्म नहीं आ रही गले में रुद्राक्ष पहनने में, क्योंकि उनको मालूम है अगर गले में रुद्राक्ष होगा तो किसी की हिम्मत नहीं, बल देता है शंकर का रुद्राक्ष। शिव का वो रुद्राक्ष बल प्रदान करता। कई माताएं पूछती हैं, हम मंगलसूत्र पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष? मंगलसूत्र के साथ में रुद्राक्ष का एक दाना भी अगर आपके साथ में है तो ये निश्चित है कि तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कभी नहीं उतरेगा, ये निश्चित है। रुद्राक्ष कोई साधारण है क्या? एक एक देवी मैया का फोटो का दर्शन करना, सती मैया का, कात्यायनी का, दुर्गा का, उमा का, कालरात्रि का, स्कंदा का, सबके गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी। ब्रह्मणी का, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जितने ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हो गए, एक एक का स्मरण करिए, सबके गले में रुद्राक्ष मिलेगा। आखिर रुद्राक्ष में सब क्या है? कहा सामने अगर काल भी आ रहा है तो रुद्राक्ष आपके गले में है तो कुछ देर तो वो काल से भी लड़ लेगा। अटैक आ भी गया तो थोड़ी देर तो वो लड़ सकता है, बलवान है तो तुम्हारे प्राण जाने इतनी जल्दी नहीं देगा, एक बार दम तो रुद्राक्ष लगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का चाहिए, शिव भक्ति। शिव कथा कह रही है, शोभरी ऋषि ने कौरंच गंधर्व को देखा और देखते से ही पहचान गए, तू तो गंधर्व है रे, तू तो ऋषि मन इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और तुझे अंदाजा नहीं लगा
कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा, गजब। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है, हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींटने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोबरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देखकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे, बिना पूछे। मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा, ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, न चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरताली का व्रत होता है, हरताली का तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है, हरताली का तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुन करके सीवर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का, जहां हरताली का पूजन होता है, जहां हरताली का तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा
मंदिर के अंदर बांध सकते हो, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर संकल्प कर हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। शंकर भगवान के सामने उसके पूजन की थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं, सास अगर पूजन करती है, बछवारस की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती है बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ, कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाए, क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन वो मुंह ऐसा ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा, जैसा तुमने सड़ाया वैसा ही वो सड़ा देता है। इसलिए कभी बन सके तो किसी कार्य में हाथ अड़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पर अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। अच्छा करे, करो। सास कर रही है ना पूजन, सास ने बोला ना, बहू हरतालिका तीज है, ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे। हाँ मम्मी मैं कर दे, प्रसन्न चित्त से करो, अच्छे दिल से करो, आवाज बढ़ाओ, अच्छे दिल से करो, प्रसन्न चित्त में करो, मन से करो ना, उसको स्वीकार, अच्छे दिल से करिए, आप प्राप्त होगा। मां ने कहा 16 सोमवार के व्रत करें, किसी ने संकट सोमवार किसी ने करें, 16 सोमवार संकट सोमवार करें, रखो हाथ। उसमें कथा आती है, राजा ने रानी से कहा पूजन का सामान ला के रख दे। रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा जाओ पूजन का सामान रखिया, और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की, उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाइए, प्रसन्न होकर लाइए। हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ मैं कर देती हूँ, मैं तैयारी कर देती हूँ, मैं ये काम कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ। प्रसन्न होकर, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको करो। और जब आप किसी कार्य को प्रसन्नता से करेंगे, भगवान उसे स्वीकार करेगा। क्रोंच गंधर्व से सौबरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ते से ही सौबरी ऋषि ने कहा मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता, मोक्षता नहीं मिलेगा, तू इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा, तो मुझे करना क्या? कहा मनोमयी के चरण पकड़ ले। जिसने पूरी रात जाग कर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़, उसके चरण जब पकड़े क्रोंच गंधर्व ने,
तब मनोमयी ने कहा, क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो। मैं तुम्हें वर देती हूं, मेरे पति ने तुमको चूहा बनाया है, मूसक बनाया है, पर तुम मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रखाओगे। यह क्रौंच गंधर्व को वर दिया। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने हिंगोली में सुन रहे हो, क्रौंच गंधर्व को सोबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो। क्यों? क्योंकि मनोमयी ने व्रत करा था, साधना करी थी, उपास करा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है। मात्र पूजन करने वाले। अब इसको लोग समझते तो है नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हाओ, पांव पड़ने से कुछ होता है? अगर पांव पड़ने से कुछ होता तो बात दूसरी है। तो शिव पुराण उठा के देख लो, मार्कंडे जी की उम्र कितनी थी? मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को मरना था, प्राण छूटना थे मार्कंडे बाबा को, पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझकर प्रणाम कर लिया। छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया, आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडे को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब शंकर के गण वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडे, इस मार्कंडे ऋषि को, इस मार्कंडे को कोई मार नहीं सकता। क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया? पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया इसको। मार्कंडे ऋषि का लेख चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माता जी आप स्त्री के वेश में, एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, याद करो। माता बोली हाँ मैंने आयुष्मान दिया था, मैंने वर दिया था। बस तो इस बालक की आयु आपके आशीर्वाद से बढ़ गई है। जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे को भी चिरंजीवी आयुष्मान होने का और जीवन में सुखी होने का वर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। क्रौंच गंधर्व से गलती हुई और वो गलती माता के चरण पकड़कर वर प्राप्त हो गया कि जहां गणेश जी होंगे वहां मूसक के रूप में तू विराजमान होगा, तेरी भी पूजन होगी। जब तो गणेश जी के साथ में जो चूहा होता है, गणेश जी के साथ में जो मूसक होता है, वो क्रौंच गंधर्व वर प्राप्त होगा।